मैनेजमेंट स्टाफ आगे, कुर्सी आगे, देखा प्रोग्राम स्टार्ट होना ना जल्दी जल्दी। मैं बीच में फारूक सर अपनी कविता सुनानी चाह रही, बहुत ही अच्छे कविता बोलते हैं सर। अभी कविता सुनियो गुर्जिया यहाँ। गुड मॉर्निंग। हाँ गुर्जिया डायरी है, मैं कविता लिखी। कविता है, माँ पे कविता है भाई पहली। माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। क्योंकि माँ वो शब्द है जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह भरता है कि मिला ना प्यार जिसे माँ का उम्र भर, उसको हर एक चेहरे में बस माँ दिखाई देती है। रब के हम पर करम ना होते, अगर माँ ना होती तो हम ना होते। दास्तां से बड़ी जंजीर नहीं होती है और जिगर से बढ़कर कोई पीर नहीं होती है। कोई भगवान हो रहमान या सुल्तान, कोई माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती है। बहुत बढ़िया कविता सुनाई है गुर्जिया। कि माँ से अच्छी मेरे भगवान है, माँ से अच्छी मेरे भगवान की सूरत ही नहीं है। माँ है मौजूद तो मंदिर की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया। एक बच्चा होता है, उसकी माँ बहुत बीमार हो जाती है और वो हॉस्पिटल में होती है। उस बच्चे को लगता है कि उसकी माँ अब नहीं बचेगी, तो लगता है कि उसकी माँ नहीं बचेगी, तो उस खुदा से, उस भगवान से वह प्रार्थना करता है। वो एक गज़ल के माध्यम से है, सुनिएगा। अब चलाओ। कहता है कि खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने। अगर छीनना है जहाँ छीन ले वो, अगर छीनना है जहाँ छीन ले वो, मगर मेरे सर की ये छत न छीने। खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने। अगर माँ न होती ज़मीं पर न आता कहाँ सर, अगर माँ न होती ज़मीं पर न आता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर न आता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। इन होठों की मेरे हंसी छीन ले वो। प्रोग्राम हो गए। बहुत बढ़िया कविता सुनाई गुर्जिया, बहुत बढ़िया गजल सुनाई है गुर्जिया। माँ की याद दिलाती भाई, बहुत बढ़िया सर। भाई एक लड़का ने बैठने का बोलेगे बेरो को नहीं है कि गजल बताओ भाई। प्रोग्राम मन लगे इन्ने है तो इन्ने चला ही प्रोग्राम का नहीं। लड़कियां ने पहला बुलाइए फिर लड़का होगा भाई। खुला प्रांगण में वो प्रोग्राम कराया जाए, वो सांस्कृतिक। अब गुरुजी कहे भी पत्रकार आ गयो तो गुरुजी आनो ही हो मन तो भाई। अच्छा होगा प्रोग्राम। मैं तो सोचे हॉल में होगा 15 नंबर रूम में, पर तावड़े में लिए है अभी दावर खिंडगी। हाँ दावर खिंडगी तो आने तावड़ो निकलते हैं बारे लिए है, पहले दावर आ रही तो भैया सांस्कृतिक प्रोग्राम अच्छा हो तो लड़कियाँ आ गई है। हम देखो कौन सी भाग लिए, कौन सी ताली बजाने खातर आई है बेर होगा नहीं। आने मंच सजा के दे दिए, वो मंच रहे वहाँ जाओगी। चलो भाई सही कहे गुरुजी, गुरुजना खातर लो यारी कुर्सी ना लगो भाई, यहाँ बढ़िया री कुर्सी ले दियो। लेक्चर स्टैंड अच्छा भैया कविता बोल दिया। म्यूजिक सिस्टम वो है तो गुरुजी वो म्यूजिक सिस्टम छोटो है तो बड्डो मंगाओ आगे गुरुजी। वो तो छोटो है स्पीकर आवाज ही भाई। म्यूजिक सिस्टम चेयर लगा दिए भाई। लड़कियां नीचे बिठाई है, लड़का ऊपर बैठा।
काफ़ी ज़्यादा आ गई है, सोचो बनी इतनी ज़्यादा भीड़ आ जी है। दे लो लड़का आ गया है। लड़का लड़कियां में एक समान है भाई, लड़कियां भी नीचे बैठे और लड़का भी नीचे है। नौपरे दो महान चेहरा है, दे लो भाई। ए मल्ला प्रोग्राम में भाग तो ले कौन ताली बजानी है सिर्फ, दोनों रोट खा गए। चलो भाई निखिल तैयारी कर ला रही है, देखो के लिख रखी है निखिल है। अरे सॉरी, हाँ भाई निखिल दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके बेवफा रह गए। म्यूजिक सिस्टम चालू कर दियो है। सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भाई कैमरा में दौड़े दौड़े जा रहे हैं, प्रिंसिपल गुरजिया ने बुलाने खातर। प्रिंसिपल गुरजिया है कौन, तो कार्यक्रम में विलम्ब देरी होने लग रही है। चलो प्रिंसिपल गुरजिया ने बुला ही लिया, तो गुरजी थाने बड़े बुलाने लग रही है। चलो प्रोग्राम में चलो, प्रिंसिपल गुरजी चाल पड़े है, पीछे पीछे मैं भी चला। यहाँ बिना बड़े प्रोग्राम शुरू कौन कर सका। प्रिंसिपल गुरजी आने ला रही है, ये हमारे कॉलेज के मैन है, तो इनके बिना प्रोग्राम कैसे हो सकता है। आप आएंगे, इनका स्वागत किया जाएगा। गुरजिया ने टिकट आ रही है बड़े, गुरजिया जनता ही गुरजी घोषणा कर दिया प्रोग्राम स्टार्ट होने की। हमारा सारा गुरुजन है, तो रिस्पेक्ट करिए। प्रिंसिपल गुरजी आया जदे रिस्पेक्ट हो, ये भी प्रिंसिपल करो। स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम। भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई। अरे लो भी लड़का आज लगाए बैठे, प्रोग्राम कद से स्टार्ट हुआ जी कौन ठीक है भी हम प्रोग्राम जल्दी स्टार्ट करो, प्रोग्राम स्टार्ट करो भी जल्दी से। गुरुजी बैठे, गुरजिया ने बिठाया टावर रुखाड़ी कर खातर पीछे है भी, कोई शैतानी नहीं कर दिया टावर पीछू, खातर गुरजिया ने ड्यूटी लगाई है। अभी कार्यक्रम स्टार्ट हो चुके हैं। सीनियर्स और साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। एक तेरे ही भरोसे हमारा ये सफर जारी है, एक तेरे ही भरोसे हम उसने हमारा जो भी विवेकानंद कॉलेज जो प्रांगण है, प्रार्थना स्थल है यो, तो विद्यार्थियों खचाखच भरियो पड़ी है। स्पोर्ट्स वीक की भी बात होने लग रही है, 7 दिन तक चालियो प्रोग्राम थे, देखियो लो। तो जी बढ़िया कहे बोले बढ़िया रहे 7 दिन, जो लास्ट दिन है आज के बाद नए साल वाला अंतिम साल का 2023 का अंतिम दिन है ये। इसके बाद कॉलेज बंद हो जाएंगे, फिर नए साल के बाद ओपन होंगी। पहली प्रस्तुति गोपी किशन सॉन्ग। हेलो 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 आज मैं आपको राजस्थानी एंथम यानी कि राजस्थानी सॉन्ग के रिमिक्स सुनाऊंगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। हेलो। बना लाउड़द की दाल चावल की बोरी सा, बना लाउड़द की दाल चावल की बोरी सा, मैं तो बैठी बैठी पर डोरी सा। राजस्थानी सॉन्ग भी इनका बहुत बढ़िया। जयपुर का जोगी भाई सारा हीरा, जयपुर का जोगी आता तो पल्लो लटके, राजस्थानी गाना भी पल्लो लटके। मोर बोले अभी बहुत बढ़िया प्रस्तुति गोपी किशन की, राजस्थानी में रिमिक्स सॉन्ग था, बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी है।
दो आन लारे आंग हो गया वो गाना है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। संदीप गुरजी गानों का होगा दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इस हसीन मुस्कुराहट के पीछे क्या छिपा रहे हो? जहर दे रहे हो और शरबत सुता रहे हो। चलो भाई डांस होगा। राजस्थानी सॉन्ग के बाद एक डांस आ गया। कौन है भाई डांस? पहले भी पंजाबी सॉन्ग पे डांस बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। कोई गुर्जा रोक दिए वीडियो को बनाने का बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। ऐसे लोग भी हमारी महफिल के साथ। अब मैं फारूक को बुलाना चाहूँगा। फारूक सर आ रहे हैं। फारूक गुरजी आने लाए हैं। बहुत ही बढ़िया शायर है ये। आन कहे गए है भी थे वीडियो ना बनाओ था ने मनीष विवान यूट्यूब चैनल है। मैं वीडियो सारी मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर दियो सागे। मुझे मेरी ख्वाहिश नहीं मजबूर होने की, मेरी ख्वाहिश नहीं मजबूर होने की, आप मुझे जानते हो वही बहुत कुछ है। राणा का शेर है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बहुत बढ़िया सर। शायद इन बाद में आगे प्रस्तुति होगी। तैयारी कर ला रही है भैया। खड़ी हो रही है। जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, अगर माँ न होती जमीन पर न आता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर मुझको भुलाती, कि खुद भूखी रहकर है मुझको खिलाती। मेरा लाल कहकर है मुझको बुलाती, कि खुद भूखी रहकर है मुझको खिलाती। इन होठों की मेरे हंसी छीन ले वो, इन होठों की मेरे हंसी छीन ले वो, कि गम दे दे मुझको हंसी छीन ले वो, कि गम दे दे मुझको हंसी छीन ले वो। बस एक मुझे से माँ की ये दौलत न छीने, खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने। मुझे पाला पोसा बड़ा कर दिया है, कि पैरों पे अपने खड़ा कर दिया है।
मुझे पाला पोसा बड़ा कर दिया है कि पैरों पे अपने खड़ा कर दिया है। कभी जब अंधेरों ने मुझको डराया कि माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया। कभी जब अंधेरों ने मुझको डराया कि माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया। ये दामन मेरा चाहे नम कर दे वो, ये दामन मेरा चाहे नम कर दे वो, बस मुझ पर वो एक करम कर दे वो, जो मुझ पर किया है इनायत न छीने। खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने। अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा, अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा, तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा। कहाँ मुँह छुपा कर के रोया करूँगा, तो फिर किसकी गोदी में सोया करूँगा। मेरे सामने माँ की जान छीन करके मेरी खुशनुमा दास्तां छीन करके, मेरे सामने माँ की जान छीन करके मेरी खुशनुमा दास्तां छीन करके, मेरा जोश और मेरी हिम्मत न छीने, मेरा जोश और मेरी हिम्मत न छीने। खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझे से माँ फारूक सर की द्वारा बहुत ही अच्छी मोहब्बत प्रस्तुति। न छीने। कोई ना समझे कोई ना जाने, मिलना बिछड़ना ही जिंदगी है हर आदमी की। किसको यहाँ है खबर, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। बाय 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 बाय। फारूक सर की बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, बहुत ही अच्छे ये कलाकार है सर। शानदार प्रस्तुति भरूखी। फारूक सर की तारीफ हो रही है। भाई BA फर्स्ट ईयर छात्रा है गए डांस बताओ सब प्रोग्राम है। हरिकृष्ण गुड़िया और की मैंने क्या बोला नाम था हरिकृष्ण गुड़िया प्रोग्राम नहीं, हरिकृष्ण गुड़िया बढ़िया प्रोग्राम करेगा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम करेगा हरिकृष्ण गुड़िया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। 9 अगस्त 1925 का दिन यूपी का काकोरी नामक स्थान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चलती हुई ट्रेन को लूटा हथियारों की खरीद के लिए। 1927 में अशफाक उल्ला खान को फांसी दी गई। फैजाबाद जेल में अशफाक की आखिरी रात साथियों कैसे बीती उसका चित्रण कर रहा हूं मैं आपके सम्मुख। मनहूस मौत की परछाई, मनहूस मौत की परछाई हर तरफ बिखरती जाती थी। फांसी घर की वो स्याह रात खामोश गुजरती जाती थी। सोई थी फैजाबाद जेल चादर ओढ़े अंधियारों की,
खामोशी भी पथरीली थी उन पथरीली दीवारों की। सुने दालानों के भीतर भी भटक रही थी खामोशी, बेरहम सीखों के ऊपर सरपटक रही थी खामोशी। सहमी सहमी सी सर्द हवा थी कैद घुटन की बाहों में, बेहोश पड़े थे गलियारे ठंडी सिहरन की आहों में। झूठी सच्ची हर आहट की उम्मीद मिटाते जाते थे, दहशत के बोझ सन्नाटे पल पल गहराते जाते थे। मरघट की सगी बहन जैसी वो एक अनोखी बस्ती थी, वो बस्ती उनकी थी जिनकी बस पल दो पल की हस्ती थी। अनगिनत काल कोठरियों की फैली थी लंबी सी कतार, करती थी जहां कैदियों की बेबसी मौत का इंतजार। ऐसी ही एक कोठरी में कैदी था कोई नौजवान, एक सरफरोश, एक देशभक्त, एक हिंदुस्तानी मुसलमान। कैदी जिसको कल अनदेखी अनजान राह पर चलना था, सूरज के उगने से पहले जिसके जीवन का सूरज ढलना था। अशफाकुल्लाह था नाम, बगावत का एक जलता सोला था, काले कानूनों ने जिसका हौसला मौत से तोला था। आजाद मुल्क का सपना ही मकसद था जिसकी हस्ती का, फांसी घर तक ले आया था पागलपन वतन परस्ती का। चौड़ा सीना लंबी बाहें ऊंची पेशानी थी उसकी, सबनम की बूंदों सी अलहड़ अनमोल जवानी थी उसकी। लंबे कद का कसरती जिस्म चीते जैसी बेखौफ चाल, सूली चढ़ते पैगंबर सा झरता था चेहरे से जलाल। वो काल कोठरी में बैठा कुरान पाक को पढ़ता था, मानो जन्नत की मंजिल पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता था। आंखों से लगा करके चूमा, फिर उस किताब को बंद किया। पढ़ते पढ़ते शायद उसको अनगिन सोचों ने घेर लिया। उठ करके उसने थाम लिए लोहे के जंगले हाथों में, अब सिर्फ बदन ही कैदी था, मन भटक चुका था यादों में। यादें यादें कितनी यादें, वो बीते जीवन की यादें। चंदन की ठंडी खुशबू थी, कुछ अपने बचपन की यादें। याद आए हंगामों के दिन, कह कहो तरानों वाले दिन, एक नील गगन के पंछी सी आजाद उड़ानों वाले दिन। अपनों के चेहरे याद आए, हर गली शहर की याद आई, जज्बातों का तूफान लिए फिर अपने घर की याद आई। अपने मासूम लड़कपन की हर एक शरारत याद आई, अब्बू के चांटे याद आए, अम्मी की मोहब्बत याद आई। खुशियों की मधुर तरंग भरे वो भीड़ के रेले याद आए, सतरंगी इंद्रधनुष जैसे जब ईद के मेले याद आए। शायद ये कारवां यादों का बढ़ता जाता सहसा कठोर सच्चाई का, यदि उसे ख्याल न आ जाता। बिजली सी जहन में कौंध गई, सोचों का दामन छूट गया, टकरा कर सख्त हकीकत से यादों का दर्पण टूट गया। अपने पर ही आ गई हंसी, सोचा मैं ही हूँ दीवाना, आखिरी रात फांसी घर में बीती यादें क्या दोहराना। कह दूं मादरे वतन से सुन, मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा, तुझ पर ही मैंने जन्म लिया, कल तुझ में ही मिल जाऊंगा। उनके साथ अशफाकुल्लाह खान के साथ में राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं। बिस्मिल कहता है कि मैं मरूंगा कल और वापस इस मातृभूमि की बेड़ियों को काटने के लिए लौट आऊंगा। लेकिन साथियों, इस्लाम की दार्शनिक विचारधारा में व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता और इस बात का मलाल है अशफाक को कि मैं वापस लौट करके नहीं आ सकता। तो इस बात पर अशफाक कहता है कि बिस्मिल हिंदू है, कहता है मैं आऊंगा फिर आऊंगा, ले नया जन्म ए भारत माँ, तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, मन करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ। ये खुदा अगर मिल गया कहीं, अल्लाह अगर मिल गया कहीं, अपनी झोली फैला दूंगा, उसकी जन्नत के बदले में एक नया जन्म ही मांगूंगा। टन 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 करके सहसा बज उठा जेल का तेज गजर, टूटी चट्टान खामोशी की, सन्नाटों का फट गया जिगर। काली नागिन के साए सी चुपचाप सरकती जाती थी, फांसी घर की वो चेहरा खामोश गुजरती जाती थी। मनहूस मौत की परछाई हर तरफ बिखरती जाती थी, हर तरफ बिखरती जाती थी। हरिकृष्ण जी सर की बहुत बढ़िया कविता सुनाई है भी हरिकृष्ण गुरु जी।
अब बड्डो साउंड जा दियो याने ए पर कदम है वे आप ही उठेगा चल